Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 5 इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स सी पेज नंबर 36 चैप्टर नंबर 5 न्यू चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंडिया. इसमें हम 3 सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. एक तो इंडिया के एग्रीकल्चर, दूसरा उसकी इंडस्ट्रीज और थर्ड उनके ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. वैसे हमें पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मीन्स फार्मिंग सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती है. 70% पीपल एंगेज है सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. The prosperity of the country is based on the development of agriculture. ज़्यादातर हमारी कंट्री का जो prosperity है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे बेस्ड है. Different types of crops are grown in India. तरह तरह के क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होते हैं. Crops grown are useful either for food or for industries. जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं तो वो या तो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं या तो कंपनीज को भी हम लोग वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. इन एग्रीकल्चर हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है. पहले के एंशियंट टाइम में जो इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले जिस तरीके से फार्मिंग होती थी और आज के टाइम पीरियड में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग के में. Now India is guiding the developing nations in industrial technology. आज इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को, नेशंस को भी, डेवलपिंग नेशंस को भी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में गाइड कर रहे हैं. आज फार्मिंग पहले नॉर्मल होती थी बट आज हमारे पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे मटेरियल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग में. लेट्स सी, यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए जो आपको फिलअप करने हैं. इट्स योर होमवर्क. फर्स्ट है राइट द क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात. गुजरात में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनके नेम लिखने हैं और सेकेंड कॉलम में इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर इन इंडिया. टॉपिक नंबर 1, नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है? The agriculture which is dependent on monsoon is called normal और unirrigated agriculture. ऐसा फार्मिंग, ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ मानसून यानी सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट होती है तो उसको कहते हैं नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. क्रॉप्स आर एज फॉलोज. नंबर 1, शोरगम, मिलेट. मिलेट आर ग्रोन इन एरिड रीजन. जो मिलेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बाजरा, वो ज़्यादातर सूखे एरिया में जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. शोरगम जिसको हम जवार कहते हैं. शोरगम इज़ ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये स्टेट्स, इतने जो स्टेट्स जो अभी मैंने नाम लिए, यहाँ पर शोरगम प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है. अब मिलेट की अगर हम बात करें तो मिलेट ग्रो होता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया. जो मिलेट है जिसको हम बाजरा कहते हैं सबसे ज़्यादा राजस्थान ही प्रोड्यूस करता है हमारे इंडिया के कंपेयर में. लेट्स सी द पेज नंबर 37. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैप दिखाया जा रहा है. यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स दिए हुए, यू कैन सी इट ओवर हियर. शोरगम, मिलेट, कॉर्न, ग्राउंडनट, वीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, राइस और टी. आप यहाँ पर सिम्बॉल के बेस पे हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में क्या ग्रो होता है. लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38. कंटिन्यू करते हैं. अब थर्ड जो सेकेंड नंबर है, कॉर्न. कॉर्न इज यूज एज ग्रेन एंड एज फॉडर फॉर एनिमल्स. जो कॉर्न होता है जिसको हम हिंदी में मकई कहते हैं, वो ग्रेन के तरीके से भी यूज़ किया जाता है और एनिमल्स का फॉडर यानी एनिमल्स के फूड के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादातर कॉर्न्स ग्रो होते हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. थर्ड हम बात करेंगे ग्राउंडनट. ग्राउंडनट रिक्वायर्स लेस रेन टू ग्रो. ग्राउंडनट को ज़्यादा
बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी वो ग्रो हो सकता है, ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड नहीं होता है। गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर यानी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस करता है वो है गुजरात स्टेट। उसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स है जहाँ पर ग्राउंडनट ग्रो होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। 50% ऑफ द एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में से 50% तो ज़्यादातर ऑयल निकाला जाता है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो अब हमने बात की थी नॉर्मल और अनइरिगेटेड फार्मिंग और उनके क्रॉप्स के बारे में। सेकेंड आता है ड्राई फार्मिंग। During the monsoon season, water is collected in low-lying areas. Dry farming is practiced in such areas. जब बारिश का सीज़न रहता है तो नीचे के हिस्से में ज़्यादातर पानी जमा हो जाता है, तो ड्राई फार्मिंग ज़्यादातर वहाँ पर ही प्रैक्टिस की जाती है, ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी पहले से कलेक्टेड है। वीट ग्रोस वेल इन सच एरियाज। उस एरिया में सिर्फ हम वीट को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। थर्ड आता है इरिगेशन फार्मिंग। द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरिगेशन, दैट इज वेल्स, लेक्स, कनाल्स एक्सेट्रा, इज कॉल्ड इरिगेशन फार्मिंग। इरिगेशन फार्मिंग ऐसी उसको कहते हैं, ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन इरिगेशन के थ्रू यानी पानी सप्लाई कर रहे हैं, आइदर वेल से, लेक से, कनाल से, किसी कुछ एरिया से, कुछ ऐसी जगहों से पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कहते हैं इरिगेशन फार्मिंग। इन इंडिया ऑन 30% ऑफ द लैंड इरिगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट। इंडिया में टोटल 30% लैंड पे इरिगेशन फार्मिंग की जाती है। अब हम उनके क्रॉप से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। लेट्स सी। नंबर 1, शुगर केन। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। सबसे नंबर 1 लीडिंग प्रोड्यूसर हमारा शुगर केन का पूरे वर्ल्ड वाइड है इंडिया। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर शुगर केन। शुगर केन के लिए थोड़ा हॉट और ह्यूमिड, मॉइस्चर वाला और हॉट, ज़्यादा धूप होनी चाहिए, ऐसा फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, तभी प्रॉपर शुगर केन ग्रो हो सकते हैं। ज़्यादातर शुगर केन ग्रो होते हैं पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड तमिलनाडु। सेकेंड आता है कॉटन। कॉटन क्रॉप टेक 6 to 8 months टू गेट रेडी। ज़्यादातर जो कॉटन के क्रॉप्स होते हैं उनको रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, पूरा कन्वर्ट होने के लिए 6 से 8 महीने लगते हैं। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड। जब उनको निकाला जाता है, जब हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप को, कॉटन क्रॉप को, तो स्काई हमेशा पूरा क्लीन और साफ़ होना चाहिए, ताकि अगर उसमें मॉइस्चर आएगा तो वो कॉटन ख़राब हो जाएगा। अब कॉटन ज़्यादातर ग्रो होता है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। थिंग्स टू नो में हम थोड़ा देख लेते हैं। पंजाब इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर पंजाब स्टेट है। इट इज़ कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ इंडिया, और पंजाब को ज़्यादातर वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिसाइड पंजाब, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। भालिया वीट ऑफ भाल रीजन ऑफ गुजरात इज़ वेरी फेमस। हमने सुना होगा बहुत, जो कुछ अलग तरीके के जो वीट आते हैं, भालिया वीट आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के भाल रीजन में ही प्रोड्यूस किए जाते। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, इट इज़ कॉल्ड कॉटन सीड ऑयल। ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉटन सीड्स में से और उसको हम कहते हैं कॉटन सीड ऑयल। Let's see on page number 39. Jute. Jute crop takes 8 to 10 months to get ready. अब इसका टाइम लिमिट कितना होता है? ज़्यादातर 8 से लेकर 10 मंथ्स लगते हैं पूरा रेडी होने में। द हार्वेस्ट स्टेम्स ऑफ द जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइड टुगेदर एंड सोक इन वाटर टू सॉफ्टन। अब हार्वेस्ट करने से पहले जो जूट फाइबर के जो स्टेम होते हैं उसको सबको टाई कर दिया जाता है और पानी में भिगो दिया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। The fibers are then stripped from the stalks in the long strands and washed in clear running water। और उनको बाद में पूरे फाइबर को एक स्टॉक में एक साथ लॉन्ग स्ट्रैंड में बांध कर प्रॉपरली एक साथ क्लियर और रनिंग वाटर, जब पानी कंटिन्यू चालू है वहाँ पर उसको वॉश किया जाता है, क्योंकि अंदर में भी जो डर्ट होता है, जर्म्स होते हैं, वो मिट्टी होती है, वो सब निकल जाए। देन दे आर हंग अप
और स्प्रेड ऑन thatches roofs टू ड्राई। उसके बाद उनको कहीं पर ऐसी जगह पर लटका दिया जाता है या स्प्रेड किया जाता है ताकि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। ज़्यादातर जूट वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पैडी। पैडी मीन्स राइस। सेकेंड नेम पैडी का है राइस। पैडी इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। पैडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। राइस हमारे इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि ज़्यादातर सब लोग राइस ही प्रेफर करते हैं। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस। हमारे कंट्री में ज़्यादातर हर एक का डाइट फूड में राइस तो आता ही है। अब जो पैडी है, राइस है, कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। फोर्थ हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्लांटेशन। अब प्लांटेशन किसको कहते हैं? When certain crops are grown in the garden method and take care of as garden, it is called plantation. जब कुछ क्रॉप्स होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो 5.4 में टी प्लांटेशन का जो दिख रहा है हम लोगों को, आप ये देख सकते हो। तो कुछ सर्टन क्रॉप्स होते हैं, ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको गार्डन मेथड के तरीके का उनको सजाया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है, उसको हम कहते हैं प्लांटेशन। इसके अंदर प्लांटेशन में जिस तरीका का प्लांटेशन किया जाता है वो आता है टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चार्ड्स, वेजिटेबल, कोकोनट, पाल्म। लेट्स सी, हम देख लेते हैं टी के बारे में। यहाँ पर 5.4 का जो टी प्लांटेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। टी यानी जो चाय होती है, चाय की जो पत्तियां उगाई जाती है, वो ऐसे स्लोप्स, माउंटेन्स के जो स्लोप्स आते, स्लांट स्लोप्स आते, जहाँ पर जंगल को पूरा क्लियर कर दिया जाता है, वहाँ पर ग्रो की जाती है। वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ द टी प्लांट्स इज हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, यानी पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर सीधी ज़मीन रहेगी तो पानी जमा हो जाएगा, उस वजह से टी के जो रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे टी प्लांट्स के, तो वो प्लांटेशन के लिए हार्मफुल होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रोन ऑन माउंटेन स्लोप्स। इसी वजह से उसको ज़्यादातर माउंटेन स्लोप्स पे ही ग्रो किया जाता है ताकि वाटर लॉगिंग नहीं हो और फ्लो के साथ पानी निकल जाए। आसाम प्रोड्यूस मैक्सिमम टी। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट टी आसाम। बिसाइड्स आसाम, अगर आसाम के अलावा अगर हम बात करेंगे तो वो आता है वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। लेट्स सी, यहाँ पर थिंग्स टू नो के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया टी में प्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट कंट्री आती है। लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हमारी टी इंडिया में ग्रो होती है। डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट। अब कॉफ़ी प्लांट का डिस्कवरी हुआ था। लेट्स सी, यहाँ पर एक एग्जाम्पशंस दिया हुआ है। Kaldi daily took his goats for grazing. He was fed up with the frolicking of goats. One day he ate the fruit of the plant which his goats were eating and he also felt fresh. एक दिन काल्दी नाम का जो आदमी था वो अपने गोट्स को चराने यानी ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहा था, तो वो उनसे तंग आया था कि उनको संभालो, परेशान हो रहा था। तो एक दिन उसने क्या किया, जो गोट्स खा रहे थे फ्रूट ऑफ द प्लांट, उस दिन उसने भी खा लिया और उसको वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगा। दस ही इंट्रोड्यूस कॉफ़ी टू द वर्ल्ड। इसी तरीके से कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई थी वर्ल्ड में। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में होता है।